आफताब मेरे मामू का नूरे नज़र अम्मा को बहुत प्यारा था। वो अपने भतीजे पर वारी सदके जाती थी। एक रोज़ मामू अपने कस्बे से तशरीफ़ लाए और बोले, शाइस्ता बहन, मैं चाहता हूँ कि आफताब मैट्रिक कर ले, लेकिन कस्बे में बॉयज़ स्कूल मिडिल तक है। अगर तुम मेहरबानी करो तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ। हाँ, क्यों नहीं लाला, ये भी भला पूछने वाली बात है। तुम इसे यहाँ दाखिल करा दो, मैं ख्याल रखूंगी। शबीर के साथ पढ़ेगा, दोनों इकट्ठे स्कूल जाया करेंगे, दोनों भाइयों की तरह साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। अपने घर वाले से पूछ लो ताकि उसे कोई एतराज ना हो। उसे क्यों एतराज होगा भला, इतने उस पर तुमने एहसान किए हैं। बुरे दिनों में लाख रुपया कर्ज देकर आज तक वापस नहीं मांगा। वो ऐसा भी एहसान फरामोश नहीं है। अम्मा ने सही कहा था और मामू ने भी। अब्बा को दिल में एतराज तो था, मगर मामू के एहसानात भी याद थे। जब उन्हें मुखालफों ने झूठे मुकदमे में फंसाया था तो मामू ने ही लाख रुपया देकर पुलिस के चुंगल से छुड़ाया था, वरना आज वो नाहक लंबी सजा काट रहे होते। आफताब ने 9वीं में दाखिला ले लिया और हमारे घर रहने लगा। अम्मा बहुत ख्याल रखती थी, अपने बेटे से भी बढ़कर, लेकिन अम्मा से ज्यादा मैं आफताब का ख्याल रखने लगी कि उन दिनों उसके और मेरे दिलों में मोहब्बत ने अपना घर बना लिया था। शबीर भाई को आफताब के आने से खुशी तो हुई थी, लेकिन उसकी ज्यादा दिलचस्पी अपने चचा के घर की जानिब थी। चचा की बेटी सोबिया को वो दिल से पसंद करता था। जब वक्त मिलता वो उनके घर चला जाता। चचा को इल्म था कि शबीर उनकी लड़की को पसंद करता है, तभी उन्होंने अब्बा के सामने ये शर्त रख दी थी कि बेटी का रिश्ता तभी दूंगा जब तुम जहरा का रिश्ता मेरे बेटे मुनीर से तय करोगे। मेरे वालिद ये शर्त क्यों ना मानते, भला इसमें हर्जी क्या था। बेटी अपने चचा के घर और भतीजी बदले में बहू बनकर आ रही थी। दोनों भाइयों में प्यार ऐसा था कि वो एक दूसरे पर जान निसार करते थे और फिर ज़रिए राजी भी मुश्तरके थी। इस बंधन के बाद मुश्तरका ही रहती। अब्बा को क्या खबर थी दरमियान में क्या उड़चन है। ये सिर्फ मेरी माँ को पता था कि मैं आफताब को दिल दे चुकी थी, और माँ ने भी यही सोचा हुआ था कि अपने प्यारे भाई के नूरे नज़र को दामाद बनाएंगी। यह बात उस वक्त खुली जब आफताब ने मैट्रिक कर लिया और मामू मेरा रिश्ता मांगने आ गए। तो अब्बा ने यह कहकर टका सा जवाब दे दिया कि करमदाद, होश के नाखुन लो, हम दोनों भाई आपस में अपने बच्चों के रिश्ते करने का फैसला कर चुके हैं। मैं अपनी लड़की की शादी हनीफ भाई के बेटे से करूंगा। तुम आफताब के लिए कोई और लड़की देख लो। मामू के दिल पर जो गुजरी सो गुजरी, मेरा कलेजा शिक हो गया। अपने बाप को खूब जानती थी, जो फैसला कर लेते थे फिर उसे ना बदलते। शबीर भाई की सोबिया से अटूट मोहब्बत की वजह से मेरी खुशियों का जनाजा निकल जाना था। यह भी खूब जानती थी उनसे माँ ने भी मेरे और आफताब के प्यार की कहानी छुपा रखी थी, वरना वो आफताब के दुश्मन बन जाते और उसका नातका बंद कर देते। बज़ाहिर ये एक मामूली मगर उलझा हुआ मसला था। गांव में ऐसे मामलात लहू की सुर्खी मांगते हैं। जो मसले मामूली नजर आते हैं, दरअसल वह मामूली नहीं होते। अम्मा मुझसे ही नहीं आफताब से भी प्यार करती थी। वो हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। मामू माली लिहाज से वालिद से ज्यादा मजबूत साहिब हैसियत थे। जब अब्बा का इरादा वाज़ेह हो गया तो मैंने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया। उधर आफताब का भी इनकार सुनकर हाल बुरा था। गरचे अम्मा शोहर का हर हुक्म मानती थीं, लेकिन इस मसले पर उन्होंने अपनी बात मनवाने की ठान ली और शरीके ज़िंदगी से कह दिया कि मैं हरगिज़ बेटे की खातिर बेटी की कुर्बानी ना दूंगी। तुम्हारे भाई को रिश्ता देना है तो बगैर किसी शर्त के अपनी लड़की मेरे बेटे से ब्याह दें। उनका बेटा मुनीर इस लायक नहीं कि हम उसे दामाद बनाएं। वो निकम्मा और आवारा मिजाज है, सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, तालीम याफ्ता है और ना बाअदब, सुना है शराब नोशी भी करता है। ऐसे इंसान के पल्लू से अपनी इकलौती लड़की को बांध कर मैं उसे जहन्नम में हरगिज ना धकेलूंगी। अम्मा की बात थी भी दुरुस्त। आफताब नीर से कहीं बेहतर था, इसमें कोई बुरी आदत ना थी। इल्म हासिल करने का शौक भी था। अब दोनों जानिब से मेरे रिश्ते के लिए खींचातानी होने लगी। वालिद अपने भाई की मोहब्बत में सारता पार डूबे हुए थे। उनको चचा के सिवा कुछ नजर ना आता था, और अम्मा ने दबाव दिया नैया इधर की उधर हो जाए, ज़हरा की शादी आफताब से ही होगी। इस पर मेरे बाप को इस कदर तैश आया कि फैसला सुना दिया कि ये बात ना मानी तो बीवी मेरे घर नहीं रह सकती। अम्मा ने मामू को बुलाकर सूरत हाल से आगाह किया। वो बोले, कामत के घर नहीं रह सकती तो क्या हुआ, मेरे घर तो रह सकती हो। कुछ दिनों के लिए साहबदाद से कता तल्लुक कर लो और चलो मेरे साथ, बेटी को भी ले चलो। मैं ज़हरा का निकाह आफताब से करवा दूंगा, बाद की बाद में देखी जाएगी।
हमारे रिश्ते इतने गहरे हैं कि टूट नहीं सकते। निकाह हो चुकेगा, फिर तुम्हारे शोहर को मना लेंगे। अम्मा के जी में क्या समाई कि चंद जोड़े कपड़े बैग में रखे और मुझे साथ लेकर मामू के हमरा उनके घर आ गई। अब्बा से कहलवा दिया, मैं लड़की का निकाह अपने भतीजे से कर रही हूँ। तुम्हें शरीक होना है तो आ जाओ, वरना शबीर का निकाह अपनी भतीजी से तुम भी मेरी शिरकत के बगैर कर लो। मुझे कुछ किलक ना होगा, लेकिन तुम्हारे गंवार और उजाड़ भतीजे से मुझे बेटी की शादी मंजूर नहीं है। वालिद सोच भी ना सकते थे कि उनकी बीवी अपने भाई की शह पर इतना बड़ा कदम उठा लेगी। उन्होंने गुस्से में कहलवा दिया कि अगर मेरी बेटी का निकाह तुमने मेरी मर्जी के बगैर किया तो तलाक दे दूंगा। यूं मेरी खुशी की खातिर मेरी माँ का घर उजड़ गया। माँ को इस अमर का सदमा तो हुआ, लेकिन मेरी वजह से इस दुख को सहने पर मजबूर थी। मेरी शादी मामू की सरपरस्ती में उनके साहबजादे से हो गई, जिसमें अब्बा और मेरे अकलौते भाई ने शिरकत ना की। मैं आफताब को पाकर इस कदर खुश थी कि माँ के घर टूटने और बाप भाई के अपनी शादी में शरीक ना होने का जर्रा भर भी दुख ना हुआ। जानती थी कि अब माँ और बाप का फिर से एक होना नामुमकिन है। वालिद इंतहाई जिद्दी इंसान थे और दरगुजर करना उनकी शिरस्त में न था। अम्मा मामू के घर मुस्तकिल रहने लगी, जो अब मेरा भी था। वालिद ने पलट कर हमारी खबर न ली। गरचे गांव में ऐसा होता नहीं कि बाप बेटी की शादी में शिरकत से इनकार कर दे फिर भी शादी हो जाए, लेकिन मेरे वालिद मामू से टक्कर ना लेना चाहते थे। हैसियत के लिहाज से मामू ही मजबूत थे, लिहाजा उनका बस इतना ही चल सका कि बीवी को सजा के तौर पर तलाक से नवाज कर गुस्सा निकाल लिया। जब तक अम्मा जिंदा रही, ममानी का सलूक बतौर सास मेरे साथ ठीक रहा और उन्होंने शिकायत का कोई मौका ना दिया। लेकिन अम्मा के वफात पाते ही ममानी ने आंखें बदल ली। मैं एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। ज्यादा वक्त मुझे अपनी बच्ची को देना होता था। तभी ममानी बात बात पर झिड़कती, उलझती और ताने देती कि तू वो बेटी है जिसने अपनी खुशी पूरी करने की खातिर अपनी माँ का घर उजाड़ दिया। खबर होती ऐसी बहू ला रही हूँ तो तुझे अपनी बहू बनाने की कभी गलती ना करती। मामू से कुछ कह सकती थी और ना शोहर से। हर हाल में इसी घर में रहना था। ममानी से जब दिल को ठेस लगती तो वालदा बुरी तरह याद आती और बाप की कमी को भी शिद्दत से महसूस करती। सोचती वालिद का साथ होता तो ये मुझसे ऐसी दिल आजारी की जरूरत ना कर पाती। वालिद की शफकत से महरूम हुई और भाई की नफरत भी दिल का जख्म बनी। मेरी वजह से उसकी सोबिया से शादी का मामला खटाई में पड़ा था। रिश्ते के बदले रिश्ते की रस्म ने मेरे भाई की खुशियां छीन ली थी। सोबिया की अभी तक शादी ना हो सकी थी और भाई भी कुंवारा था, लेकिन चचा की जिद थी, ज़हरा को तलाक दिलाकर इसका रिश्ता मेरे बेटे मुनीर को दोगे तभी तुम सोबिया को बहू बनाकर ले जा सकते हो। अब्बा ने चचा को बहुत समझाया कि ज़हरा अब शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ है, अब ऐसा नहीं हो सकता। मैं मजबूर हूँ, लेकिन मेरा भाई शबीर भी अड़ गया। अब्बा को उकसाता कि जब चचा कहते हैं तो ज़हरा को तलाक दिलवा दें तो वो उसे बहू बनाने पर राजी हो जाएंगे। फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते? मामू हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? मामू तो बाद में कुछ करेंगे, पहले ज़हरा तो राजी हो। वो तलाक का मुतालबा ना करेगी और ना आफताब उसे तलाक देगा। अब्बा ये मुझ पर छोड़ दो, तुम एक बार ज़हरा बाजी को घर ले आओ, उससे राजीनामा तलब कर लो। जब वो हमारे घर आ जाएगी फिर उसे मनाना हमारा काम है। गर्ज मेरे भाई को सोबिया के इश्क ने इतना अंधा कर दिया था कि वो मुझे तलाक दिलवाने से भी नहीं हिचकिचा रहा था। वारिस बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर एक रोज मेरे घर आ गए। खिलाफ तवक्को उनको अपने घर देखकर मैं खुशी से पागल हो गई। समझ रही थी कि शफकत पिदरी से मजबूर होकर आ गए हैं, लेकिन वो तो मेरे मामू से उनकी जसारत का इंतकाम लेने आए थे। उन दिनों मामू जान शदीद अलील थे और अस्पताल में थे। अब्बा उनकी इयादत का बहाना बनाकर आए थे। जानती ना थी कि दिल में उन लोगों ने कुछ और ठान रखी है। ये वही शख्स थे कि बीवी के मरने का सुनकर आए और ना बेटा वालदा के जनाजे में शरीक हुआ। ये दोनों अभी तक मेरी मरहूमा माँ और मामू से नाराज थे। फिर भी मैंने वालिद और भाई की खूब खातिर तवाज़े की। खुशी से फूली ना समा रही थी कि मेरे वारिस आ गए थे। अब मुझे सास से डरने की जरूरत ना थी। ममानी भी कुछ परेशान थी कि सर पर बाप का साया हो तो ससुराली बहू को इस कदर बेकस नहीं समझते जिस कदर किसी लावारिस लड़की को समझ लिया जाता है। आफताब अब्बा के आने की वजह से खुश थे कि उन्होंने नाराजी खत्म करके खुद घर आकर हम सबको इज्जत बख्शी थी। वो उन्हें मामू के पास अस्पताल ले गए। वो बिस्तरे बरक पर खिल उठे और कहा, करमदाद, तुमने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, इंतहाई बड़ाई से काम लिया है। उठ नहीं सकता वरना तुम्हारे कदम छू लेता। इस मुलाकात के अगले दिन मामू खाल के हकीकी से जा मिले। वो मुझे और आफताब को रोता हुआ छोड़ गए,
ढारस हो गई थी कि मामू ना रहे, अब्बा तो हैं। सद शुक्र कि अब उनका आसरा बहाल हुआ है, वरना मैं बिल्कुल ही बेआसरा थी। दूसरी बार अब्बा मामू के 40वें पर आए और आफताब से कहा, बेटा मेरी ख्वाहिश है कि बेटी और नवासी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाओ। कुछ बरस हो गए हैं, ये बाप के घर की दहलीज पर कदम रखने के लिए तरस रही है और मैं उसकी जुदाई में तड़पता रहा हूँ। जिस भाई की खातिर बीवी को तलाक दी थी, उसने भी बेवफाई की और बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को नहीं दिया। उससे नाराज हूँ। तुम्हारे अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, आखिरी वक्त में उनको माफ कर दिया है। अब तुम भी सब नाराजियां खत्म कर दो, इसी में भलाई है। आफताब ने अब्बा की बात को सार आंखों पर रखते हुए मुझे उनके हमरा मेके जाने की इजाज़त दे दी। उनका जी चाहा वो भी साथ आए, मगर मुलाजमत से छुट्टी ना मिल सकी थी। मैं बाप के हमरा आ गई। आफताब को ताकीद की कि अपनी खैरियत की इतला देते रहना और 15 रोज बाद लेने आ जाना। 15 दिन की बजाय 1 माह बीत गया। उनका खत आया और ना फोन आया। अब्बा ने भी मुझे वापस मेरे घर ना भेजा तो जी में वसवसे आने लगे। यूं लगता था जैसे अब मैं कभी वापस अपने घर ना जा सकूंगी। मेरी छठी हिस्स कहती थी कि दाल में कुछ काला है, वरना आफताब मेरे बगैर इतने दिन रहने वाले नहीं हैं। अब्बा से कहा कि काफी दिन गुजर गए हैं, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे आप छोड़ आइए। बोले सब्र करो, आफताब को आने दो, वो खुद आएगा तुम्हें लेने। ऐसे जाना बेतुकीरी है। मैं खामोश होगी। 1 माह और गुजर गया। तब एक दिन आफताब आ गए। वो काफी रंजीदा थे। कहने लगे, तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। जब भी फूफा जान से राब्ता किया, उन्होंने यही कहा कि तुम अभी मजीद रहना चाहती हो, क्योंकि वो बीमार हैं, लिहाजा उनको देखभाल के लिए तुम्हारी जरूरत है। मुझे भी छुट्टी ना मिल रही थी, अब सब्र ना कर सका। मेरी बेटी मुझे बहुत याद आ रही थी, सो चला आया कि काफी दिन रह ली हो, अब चलो अपने घर। अब्बा घर पर ना थे। शाम को वो आ गए तो आफताब ने मुझे अपने हमरा ले जाने की इजाजत चाही। उन्होंने जवाब दिया, अभी मेरी तबीयत नासाज है और डॉक्टर ने परहेजी खाना बताया है, लिहाजा जब तक मैं पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो जाता यही रहेगी। मेरे सरताज ने सवालिया निगाहों से मेरी जानिब देखा। मैं घर जाने के लिए बेचैन थी। कहा, अब्बा जान आप फुप्पो को बुलवा लें या उनके घर से अपना खाना बनवा लिया करें, मुझे घर जाना है। बहुत दिन हो गए हैं। ममानी जान को अकेले घर संभालना होता है, उन्हें तकलीफ होगी। ममानी की तकलीफ का बहुत ख्याल है और बाप की तकलीफ का कुछ ख्याल नहीं। फिर आफताब को मुखातब करके कहा, तुम चले जाओ, ये अभी नहीं जाएगी जब तक मैं इजाजत ना दूंगा, ये यहीं रहेगी। मैं हैरान और परेशान वालिद का मुंह तकने लगी, क्योंकि वो सरीहन झूठ बोल रहे थे। वो बिल्कुल ठीक थे और उन्हें परहेजी खाने की हाजत ना थी। सिर्फ मुझे अपने खामद के साथ जाने से रोकने के लिए उन्होंने आफताब से बहाना बनाया था। मैंने कहा, अब्बा जान मुझे मत रोकिए, मुझे अपने घर जाना है और अब मैं हर सूरत जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी, वो खफगी से बोले। देखता हूँ कौन ले जाता है तुम्हें यहाँ से। क्यों नहीं जाएगी फूफा जान? जब वो कह रही है अपने घर जाना है तो क्यों रोक रहे हैं आप? मैंने आप पर एतमाद किया और आप मुझे धोखा दे रहे हैं। हाँ, धोखा दे रहा हूँ, धोखे से ही लाया हूँ। तुम लोगों ने भी तो धोखा दिया था मुझे। मेरी बीवी और बेटी को जुदा कर दिया, बाप की मर्जी के बगैर उससे निकाह कर लिया। ये कहाँ की शराफत है? तुम लोगों ने जो ज्यादती मुझसे की है वो मैं भूला नहीं हूँ। फूफा जान आपने मुआफी दे दी और नाराजी खत्म कर दी, फिर अब क्यों रोक रहे हैं? जहरा घर जाना चाहती है, इजाजत दे दीजिए। अगर ना दूं इजाजत तो क्या जबरदस्ती ले जा सकते हो? जी हाँ। जहरा उठो, चलो, देखता हूँ तुम्हें मेरे साथ जाने से कौन रोकेगा। मैं परेशान कभी अब्बा और कभी शोहर का मुंह तकती थी। समझ में ना आता था क्या करूं। मैंने इल्तिजा की, खुशी से जाने की इजाजत दीजिए अब्बा जान। अगर मैं ना दूं तो? इस पर आफताब को तैश आ गया। बोले, मैं कानून के जरिए ले जाऊंगा। ठीक है, फिर ले जाना कानून के जरिए, अभी तो निकलो मेरे घर से। वो आफताब को धक्के देने लगे और कहा, तुम्हें तलाक देनी होगी मेरी बेटी को। तुमने मेरी रजा और मर्जी के बगैर शादी की। मैं इस शादी में शरीक ना था। अल्लाह जाने मेरी बच्ची की रजा थी कि नहीं, ये सब मेरी बीवी का किया धरा है और तुम्हारे वालिद का। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या कह रहे हैं फूफा जान? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा और मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था जब मैंने सुना कि तुम्हारे बाप ने मेरी शिरकत के बगैर मेरी बेटी का निकाह तुमसे पढ़वा दिया है। अब्बा के तेवर देखकर मैं और आफताब दोनों ही दहल कर रह गए। वो तलाक का बार बार मुतालबा कर रहे थे। मेरे जीवन साथी ने कहा, ठीक है, अगर ज़हरा अपने मुंह से तलाक मांगेगी मैं देने में तामील ना करूंगा। आफताब को यकीन था कि मैं ऐसा कभी ना कहूंगी और मैं भी हरगिज ना कहती, लेकिन अपने सगे भाई के अल्फाज सुनकर मैं कांप गई। उसे उसकी आरजू ने इस कदर खुद गर्ज बना दिया था कि वो अपना घर बसाने की खातिर
बहन का घर उजाड़ने पर कमर बस्ता था। शबीर ने कहा, आफताब याद रखना, अगर तुमने सीधे तरीके से तलाक ना दी तो तुम्हें मार कर इसे बेवा कर देंगे। ये कहकर भाई मेरे पैरों में बैठ गया और रोने लगा। बोला, मेरी बहन हो तो बाप और भाई की लाज रख लो, कह दो कि तुम्हें तलाक चाहिए। शबीर भाई क्या कह रहे हो? क्यों मेरी मासूम बच्ची को अपने बाप की शफकत से महरूम करना चाहते हो? इसकी तुम फिक्र मत करो, माँ बाप दोनों की मोहब्बत और शफकत हम इसे देंगे, लेकिन अपने भाई की खुशी के लिए कह दो। क्यों ना कहेगी? अगर मेरी बेटी है और इसे अपने बाप का कुछ ख्याल है तो जरूर कहेगी। कहो ना बेटा, इससे कहो कि मुझे तलाक चाहिए, ताकि बात आगे ना बढ़े, वरना खून खराबा होगा, किसी ना किसी की जान जाएगी, फिर भी तुम पछताओगी। अब्बा के मुंह से ऐसी भयानक बात सुनकर कांप गई। उनके मिजाज को खूब जानती थी, जो कहते थे कर गुजरते थे। मेरा साथ देने वाली प्यारी माँ तो मौजूद ना रही थी। अब मुझे इस तूफान से कौन बचा सकता था? मैं गुमसुम बैठी थी और भाई मुझे झंझूड़ झंझूड़ कर रो रहा था, हाथ जोड़कर इल्तिजाएं कर रहा था, कह दे ज़हरा, वरना सच जानो मैं जान दे दूंगा, जहर खा लूंगा। और अब्बा कह रहे थे, तुझे जहर खाकर जान देने की जरूरत नहीं है, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं काफी हूँ इनके लिए। जब तक ज़हरा को बेवा ना देख लूंगा, आराम से ना बैठूंगा। आखिर कैसे जुर्रत की थी उन्होंने मेरी बेटी ले जाने की? मुझे अपने कानों पर एतबार न आ रहा था। क्या भाई इतने खुदगर्ज और बाबल ऐसे संग दिल हो सकते हैं? रोना चाहा, रो ना सकी, चीखना चिल्लाना चाहा तो आवाज हलक में फंस गई। आंखों से इल्तिजा की, आफताब दे दो मुझे तलाक, ताकि ये तुम्हारी जान के दुश्मन शांत हो जाए। ऐसा ना हो जो कह रहे हैं कर दिखाए। आंखों की जुबान दिल ने समझ ली। आफताब ने कहा, जहरा, अगर मजबूर हो जुबान से अल्फाज अदा करने से तो सर हिला दो। क्या वाकई तुम्हें तलाक चाहिए? चलो बेटी, कह दो कि हाँ तुमको तलाक चाहिए। अपने भाई की खुशियों की खातिर अपने बाप का मान रख लो, हमारे गुरूर को खाक में ना मिलाओ। मैंने अपने बाप और भाई की आंखों में वो अज़म देख लिया था कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो ज़रूर आफताब की ज़िंदगी का चिराग गुल करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। उस दिन का तसव्वुर करके ही मैं कांप उठी और बेख्तियार मेरे लबों से ये अल्फाज अदा हो गए कि हाँ मुझे तलाक चाहिए। आफताब की आंखों में उम्मीद के दीप बुझ गए, जैसे किसी ने अचानक जलती सलाखें छूकर उनकी बिनाई छीन ली हो, कुव्वते गोयाई भी सलब कर ली हो। वो बेएतबार निगाहों से मुझे देखने लगे। ऐसे अल्फाज सुनकर बेटी का बाप तो मर जाता है, लेकिन मेरे वालिद की इंतकामी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बड़े फख्र से गर्दन तान कर ये अल्फाज सुने, आफताब ने मुझे तलाक कागज पर लिख कर दे दी। इसको इस बात का शदीद रंज था कि मैंने उसका मान तोड़कर अपने बाप और भाई का मान रख लिया था। हारे हुए जवारी की तरह वो खाली हाथ हमारे घर से चले गए। जाते हुए मुड़कर भी ना देखा। ये जरूर कहा, चाहो तो बेटी मुझे दे दो, लेकिन मैं जबरदस्ती तुमसे ना लूंगा। तुम्हें मजीद दुखी नहीं करना चाहता। मैं बेटी के बगैर रह लूंगा, लेकिन तुम ना रह सकोगी, जानता हूँ। लेना चाहते हो अपनी बेटी तो बेशक ले जाओ। अब्बा के अल्फाज सुनकर मैं अपनी बच्ची से चिमट गई और उसे लेकर कमरे में जा छुपी। अंदर से कुंडी लगा दी, कहीं ये इसे मुझसे छीनकर आफताब के हवाले न कर दे। आफताब को खुद मुझ पर रहम आ गया। वो बगैर बच्ची लिए चला गया और मैं कमरा बंद करके घंटों अपने नसीब को रोती रही। आज लगा कि पूरी तरह लुट गई हूँ, लेकिन ये जो मुझ पर बीती किसी के लिए वर्ताए हैरत ना थी। यहाँ गांव में ऐसा होता रहता था। इस वाक़े पर किसी के कान पर जूं तक न रिंगी। और चचा 4 माह बाद अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आ गए। बदले में मेरे भाई की नामुराद झोली में उसकी मुरादों के फूल भर दिए। शबीर बहुत खुश था मेरी कुर्बानी पर। फखरिया कहता था, बहन हो तो ऐसी। माँ की गलती ने जो खलीज हमारे दरमियान पैदा की थी, मेरी बहन ने उसे पाट दिया। अब हम और चचा फिर एक हो गए। खानदान तकसीम हो जाएं तो ना सिर्फ ये कि दुनिया हंसती है, बल्कि कमज़ोर भी हो जाते हैं, और गांव में कमज़ोर को जीने का कोई हक नहीं होता। अब्बा और चचा दोनों एक होकर मजबूत बाजू बन गए हैं एक दूसरे का। कोई उन्हें हिला कर तो देखे। जितना मुझे आफताब से बिछड़ने का दुख था, अपनी तलाक का अफसोस था, इससे ज्यादा अपने लोफर और नशई चचाजाद की मनकूहा बन जाने का रंज था। और इससे ज्यादा इस बात का कि जिन मुरादों को पूरा करने के लिए मेरे भाई ने मुझसे कुर्बानी मांगी थी, वो इन मुरादों के फूल पूरी तरह ना चुन सका और अपनी शादी के सिर्फ 4 बरस बाद जवान शादी में एक हादसे का शिकार होकर लुकमा अजल बन गया। एक रोज शबीर एक पहाड़ी के दामन में खड़ा दोस्त का इंतजार कर रहा था कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और उसके सर पर लगा। वो वहीं गिरकर खत्म हो गया। पहाड़ी इलाकों में अक्सर लैंड स्लाइडिंग होती रहती है। यह भी कोई अचंभे की बात ना थी, लेकिन कर्ब और दर्द के साथ साथ अचंभे की बात यह थी कि भाई की मैयत घर आई तो मेरी आंखें उसकी लाश देखकर भी खुश्क थीं। शायद अपनी जिंदगी के सारे आंसू
میں پہلے ہی بہا بیٹھی تھی اور اب بھائی کی مرگ پر بہانے کے لیے ایک بھی آنسو میرے پاس نہ بچا تھا۔ جی چاہا ابا سے کہوں کہ جس بیٹے کی خوشیوں کی خاطر میری بچی کو اس کے باپ سے جدا کیا تھا، آج وہ جا رہا ہے۔ اسے روک سکتے ہو تو روک لو، مگر تم پوری طاقت لگا کر بھی اسے اس دنیا سے جانے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے جسے سب سے بڑی طاقت نے تقدیر کے قلم سے لکھا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔